पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी हमारी मांगे पूरी करो। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब भारत माता की, भारत माता की, भारत माता। We want, we want, we want, we want, we want। नमस्कार, मैं निमरनदीप सिंह, यूथ एक्टिविस्ट, जनरल सेक्रेटरी JKPYC। आज यहाँ कोई सियासी मुद्दा नहीं है, ये देश का मुद्दा है, नौजवानों का मुद्दा है, युवा का मुद्दा है। और ये मुद्दा इसलिए भी आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। आज देश में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट 22.2% जो हो चुका है, उसका जो सबसे बड़ा जो कारण है वो मौजूदा गवर्नमेंट रही है। कहीं ना कहीं आज अगर मैं SI एस्पिरेंट्स की बात करूं तो SI एस्पिरेंट्स की बात करूं तो अगर वो ओवर एज भी हुए तो उनका कारण क्या था? उनका कारण मौजूदा जो एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है, जो टाइमली पॉलिसीज़ जो वो इम्प्लीमेंट नहीं की गई और ये बच्चे बेरोज़गार हुए। आज दुख इस चीज़ का आता है कि जब चुनाव का समय आता है, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ और उनका मैनिफेस्टोज़ में क्या लिखा जाता है? मैनिफेस्टो में युवा होता है, बेरोज़गारी होती है और नौकरियां होती हैं। आज जब ये लोग मौजूदा जो हुक्मरान है, गवर्नमेंट है, उनसे ये मांग करते हैं कि जनाब आप हमें वन टाइम एज रिलैक्सेशन कंपैशनेट ग्राउंड पर दें, तो गवर्नमेंट इनकी बात सुनने को तैयार नहीं होती। हम इसी बात को आपके माध्यम से बताना चाहते हैं जो गवर्नमेंट्स हैं। गौरव जी आप भी आगे आएँ। गवर्नमेंट को ये बताना चाहते हैं कि जनाब ये बच्चे आपके हैं, ये युवा आपके वही युवा हैं जिनके माँ बाप से आप वोट मांगने जाते हैं, जिनके बहन भाइयों से आप वोट मांगने जाते हैं। आज ये अपने हक इंसाफ की बात कर रहे हैं। आप कल कहते थे कि जो अगर लोग अपने टाइम से काम करें तो जो उनका ड्यूटी वही रहेगा, यही एक अधिकार है। तो आज उन्हीं अधिकारों के अगर जो हमारे जो अफसर लोग थे, जो डिपार्टमेंटल हेड्स थे, अगर वो टाइमली जो इन चीज़ों को आगे इम्प्लीमेंट करते, नौकरियों को आगे रेफ़र करते डिपार्टमेंट्स को, तो इतना बुरा हालत नहीं होती जो आज हमें देखने को मिल रही है। 22.2 जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, उसका कारण जो है वो मौजूदा सरकार है और गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा, इन नौजवानों के बारे में सोचना पड़ेगा। ये आज अगर आप देखेंगे पिछले 45 सालों में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो देश में सबसे ज़्यादा है। तो इसका कसूरवार कौन है? इसका जवाब गवर्नमेंट को देना पड़ेगा और गवर्नमेंट को ये क्लियर करना पड़ेगा, चाहे वो 4th क्लास ग्रेजुएट्स हैं, चाहे वो SI एस्पिरेंट्स हैं जो लंबे पिछले 7-8 महीनों से लगातार आवाज़ उठा रहे हैं कि हमारा जो मसला हल किया जाए, तो इस मसले को सुनना होगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे बीच में मेरा भाई 4 महीने से जो आप बार बार मीडिया के सामने आके अपनी बात LG साहब तक लेके पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हम उनसे मिले भी हैं, लेकिन हम बार बार यही कह रहे हैं कि सर अगर हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, जहाँ हमें मौके कम मिले हैं, उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं। उसके लिए जो लोग रिस्पॉन्सिबल है आप उनको आइडेंटिफाई करो, उनको पूछो कि बच्चों को 12 साल में एक मौका क्यों दिया आप लोगों ने? क्यों नहीं आपने ये पोस्टें SRO 2005 का फॉलो किया? आपने क्यों नहीं पोस्टें रेफ़र की JKSSB को? क्यों नहीं आपने हर साल मौके दिए बच्चों को? कम से कम 3-4 चांस भी अगर हम लोगों को मिले होते, हम लोग इस तरह बार बार रोड पे नहीं आते। तो हम LG साहब से कहते हैं, LG साहब हम लोग बहुत परेशान हैं, हम फ्रस्ट्रेटेड माइंड लेके चल रहे हैं, हमें समझ भी नहीं आ रहा हम जाएँ कहाँ ना जाएँ। LG साहब आपसे ही हमारी उम्मीदें बंधी हैं, प्लीज़ हमारी प्ली को कंसीडर करो। LG साहब ये 2 साल को जो एज रिलैक्सेशन है इसको 5 साल कर दो, ताकि हम सभी जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सिर्फ हम ही नहीं, कम से कम 35 से 40 हज़ार बच्चा होगा या 2009 से लेकर 2015 तक जिसने ग्रेजुएशन की है उसको दूसरा मौका मिलेगा।